गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं शेफाली आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शुभारंभ में। तो दोस्तों, आज फिर एक सामाजिक मुद्दा जिसे मुझे लगा कि बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कभी प्रशासन गलत होता है, कभी शासन गलत होता है, कभी नागरिक गलत होते हैं। तो इसको समझने वाली बात है। जैसे कि जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चला, आज की न्यूज़ है, ताज़ा न्यूज़ है। सभी टॉप चैनल्स, छोटे चैनल्स, मोटे चैनल्स, बड़े चैनल्स सब उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, वो सब जो कार्रवाई है वो सब चल रही थी। अचानक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, कार्रवाई रुक जाती है, फिर दोषारोप प्रत्यारोप चालू होते हैं। मस्जिद का इलाका तोड़ा, मंदिर का नहीं तोड़ा, या मंदिर का तोड़ा, मस्जिद का नहीं तोड़ा, मुस्लिम का घर तोड़ा, हिंदू का नहीं तोड़ा। हालांकि बुलडोज़र जब चल रहा था वो एक के बाद एक घर तोड़ता हुआ चला जा रहा था, या जो अवैध निर्माण थे, घर तो नहीं कहूँगी, अवैध निर्माण थे। और अवैध निर्माण भी ऐसा नहीं कोई 1-2 फुट, 15-15, 20-20 फुट का जब आप एनक्रोचमेंट कर लेते हैं तो उतना बड़ा एनक्रोचमेंट, काफ़ी बड़ी जगह होती है। 15-20 फुट अगर एक सड़क बढ़ जाए तो कितनी चौड़ी सड़क बन जाएगी, या वहाँ एक पार्क निकल सकता है छोटा बच्चों को खेलने के लिए। लेकिन लोग उसका अतिक्रमण करते हैं, और इसमें समाज के सभी धर्म, संप्रदाय और वर्ग के लोग उस चीज़ को करते हैं। क्यों करते हैं, प्रश्न उठता है ये। तो क्यों करते हैं? क्या एमसीडी को या प्रशासन को पहले नज़र नहीं आता कि वो अतिक्रमण हो रहा है? सोचने वाली बात है ना। दंगा होने का इंतज़ार करते हैं, दंगा हो, फिर अतिक्रमण हटाया जाए जिससे एमसीडी को कुछ नंबर मिल जाएं, और सबसे बड़ी बात है वो अधिकारी बच जाएं जो रिश्वत लेकर ये अतिक्रमण को होने की इजाज़त देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। सोचिए, भ्रष्टाचार 10 और 12 फुट ज़मीन के नीचे दबा हुआ है। ये भ्रष्टाचार जिस दिन ख़त्म होगा ना, उस दिन किसी शोभा यात्रा के ऊपर खुद ब खुद दंगे होने बंद हो जाएंगे, किसी भी मस्जिद से पत्थर आने शुरू हो जाएंगे, किसी भी मंदिर के आसपास झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, वो कम हो जाएंगे। क्योंकि लोगों को लगता है कि उन्होंने पैसे देकर ये जगह खरीद ली है, अब तो इनका अधिकार है। और धर्म के नाम पर सब बावले हैं, धर्म की वास्तविकता किसी को पता नहीं है। धर्म भाई आपका ये भी कहता है रिश्वत ना दो, ये अतिक्रमण मत करो, बाकी लोगों को जियो और जीने दो की पॉलिसी पे चलो। और सबसे बड़ी बात, उन अधिकारियों को पकड़िए जाके जो रिश्वत लेके ये अतिक्रमण होने देते हैं। किस तरह से देश को बर्बाद करने की कोशिश की जाती है, और ये छुप जाते हैं ये। और दिखाई कौन देते हैं? जो कैमरे की जद में आ गए। अब कोई अधिकारी तो कैमरे की जद में नहीं आया रिश्वत लेता या देता हुआ, लेकिन हुआ तो उन्हीं की शय पर है, ये पक्की बात है। नहीं तो ऐसे कई अतिक्रमण मैं एक कील नहीं लगा सकती। अगर मैं सड़क पे एक डंडा भी लगाना शुरू कर दूं तो 10 लोग आके रोक देंगे मुझे। एक कुर्सी डाल के बैठ जाऊं तो लोग हटा देंगे, क्योंकि सबको पता है कि ये सरकारी ज़मीन है, ये सबके यूज़ की ज़मीन है। यहाँ आप कैसे बैठ गए कुर्सी लगा के? लेकिन 15-20 फुट आगे चला जाता है आदमी, बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे इतना ज़्यादा अतिक्रमण कर देता है सड़क पे, और प्रशासन को पता ही नहीं चलता, एमसीडी को पता ही नहीं चलता। ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। रिश्वत लेकर बाकायदा अतिक्रमण करवाया जाता है, और फिर इंतज़ार किया जाता है कि कोई दंगा हो, 10-5 लोग मरें, फिर उस अतिक्रमण को हटाया जाए, ताकि फिर अतिक्रमण करने के लिए अफसर फिर पहुंच जाए। भैया 5-7 लाख रुपए दो अगर तुम्हें 12-15 फीट चाहिए तो। नॉन विस्कस सर्कल है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, चलता रहता है। आम आदमी, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, बुद्ध हो, सिख हो, सिखाई ईसाई हो, वो बेचारा मरता रहता है। असली राक्षस तो ये लोग हैं। और हम भी, आम जनता भी, जब तक ये जिम्मेदारी नहीं लेगी ना,
कि इनको पकड़ना है। इनकी वजह से हमारी ज़िंदगी मुश्किल में है। आज वो तो पैसा लेके बैठ गए, अधिकारी तो पैसा लेके घर में बैठे हुए हैं, दुबके हुए हैं, बड़ी आलीशान कोठी में बैठे होंगे एसी के अंदर। कौन मर रहा है? जिसने मर खप के पैसे भी दिए और आज 5, 7 या 10 साल बाद उसका धंधा भी चौपट है। दो तरफा मारा है ये एक आम आदमी के ऊपर। ये इंसान के मौलिक अधिकारों का हनन है। मोदी जी से मेरी बहुत प्रार्थना होगी कि सबसे पहले ये ग्रास रूट लेवल पे जो गंदगी हो गई है ना, इसको ख़त्म करें। क्योंकि ये जो ग्रास रूट लेवल पे जो गंदगी है ना, ये पहिए हैं भ्रष्टाचार के, और इस पे पूरे भ्रष्टाचार की गाड़ी चलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे विनती है कि ना रिश्वत दीजिए, ना गलत काम कीजिए, जो है उसके अंदर सुखी रहिए। क्योंकि जब आप संतुष्ट रहते हैं तभी आप सुखी रहते हैं, और असंतुष्ट होने की कोई सीमा नहीं है। फिर आप हर तरह से संतुष्ट रहेंगे, सामाजिक, आर्थिक, व्यवहारिक, धार्मिक, सब तरह से असंतुष्ट रहेंगे। देखिए सड़क पे कितने असंतुष्ट लोग घूमते हैं, कितनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर अजान पढ़ते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ये सब असंतुष्ट लोग हैं, संतुष्टि के दायरे में नहीं। वो धर्म की परिभाषा ही नहीं समझते। धर्म की परिभाषा है संतुष्टि, चाहे वो कोई भी धर्म हो। तो मोदी जी, सबसे पहले विनती है आपसे हाथ जोड़कर, ये जो ग्रास रूट लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है ना, इस पे नकेल डालिए। ऊपर अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब गाड़ी नहीं चलेगी, पहिए ही नहीं घूमेंगे, तो गाड़ी चलेगी कैसे? विद दिस नोट, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।